शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ खिदमत में शामिल भाइयों बहनों को सलाम, शलोम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, जितने भी हम फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम के प्लेटफॉर्म पे खिदमत में शामिल हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को लोगों तक पहुंचाया जाए, अपने वक्त को याद करें कि हम भी किसी वक्त आम लोगों की तरह थे। हमें भी बाइबल का पता नहीं था, हम भी दूर थे और कई तरह के वसवसे, कई तरह की बातें जहन में आती थी, लेकिन किसी खुदा के खादम ने हम तक बाइबल पहुंचा दी और उसके एक मैसेज ने ज़िंदगी बदल दी। लोग कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है और बहुत तरह से ये हकीकत पर मबनी है, लेकिन बदलने के बावजूद ये आज तक जिंदगियों को बदल रही है। एक कहानी से बात को शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल किए हैं कि लोग तनज़ करते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, लोगों के पास प्रूफ है कि बाइबल बदल चुकी है, लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि बाइबल बदल चुकी है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो मैंने इस बात का इयादा किया कि जितने भी हमारे साथ इल्म दोस्त हैं और MCM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम इस बात को इन डिटेल लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी वजाहत की जाए। कोई शख्स किसी वक्त किसी जगह पे बैठा हुआ था, अकेला। कोई सोच थी और सोच में इतना डूब गया कि अचानक एक झाड़ी पर निगाह पड़ी तो उसके ऊपर एक पेपर उसके कांटों में फंसा हुआ था और उसके ऊपर लिखा था, थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये हकीकत पर मबनी है। मैं उस शख्स को मिला हूं और कई साल तक वो चर्च में आता रहा और वो बाद में खादम भी बन गया। उसके हाथ वो पेज आया और उसने उस टुकड़े को लेकर दाएं बाएं लोगों से पूछा कि ये किस किताब का पेज है, ये किसका बयान है। तो पूछते पूछते किसी ने कहा ये बाइबल का टुकड़ा है, एक ये अंजील का टुकड़ा है। वो चर्च आ गया। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था दानिएल। उनको अक्सर लोग कहते थे दानिएल मंडियां वाले वाला, क्योंकि उसका गांव था मंडियां वाला। ये बॉर्डर के करीब है, BRB नहर के साथ है और आज भी वहाँ पर कुछ ईमानदार मौजूद हैं। वहाँ पर बाबा यशुआ बड़े मशहूर हुए हैं और फिर बुजुर्ग भाई दानिएल। तो उनका चर्च था चुंगी दगैच पे, लाहौर कैंट में। तो वो शख्स उस चर्च में आ गया। हम उस वक्त छोटे थे, हमने देखा ये बंदा कहाँ से आ गया, ये क्यों आया। वो मुगलपुरे का एक छोटा सा एरिया है, कमियारपुरा, तो वहाँ का रहने वाला था। नाम नहीं मैं लूँगा, हर बंदे की एक प्राइवेसी है। तो जब उसने वो पेज दिखाया और उन्होंने कहा कि ये कौन है जो ये कहता है कि मेरे पास आओ, तो बाबा जी ने कहा कि ये यीशु मसीह है, जिसने इस दुनिया का कफारा दिया है, गुनाहगारों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बानी में दे दी है और वो आपको बुलाता है। तो कहने लगा कि मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरी तो बड़ी परेशानियां हैं, तो मैं किस तरह से बच सकता हूँ, यीशु को कैसे मिल सकता हूँ।
उन्होंने कहा कि ये बाइबल है और आप इसे पढ़ें। कहने लगा ये जी बाइबल तो बदल चुकी है, जैसे आप लोगों ने मेरे साथ सवाल किया है। बाबा जी को उसने भी कह दिया कि बाइबल बदल चुकी है। बाबा जी ने कहा कि यार बात सुन, अगर ये बदल चुकी है तो रहने दे, बदली रहे। अगर दूध में किसी ने पानी डाल दिया है तो दूध तो फिर भी दूध है ना, ये तो केमिकल तो नहीं है। अगर ये बदल भी चुकी है तो क्या बदला है इसमें? तेरे पास सवाल है कि किस तरह से बदली? इसका जवाब है कि किसने बदली, कब बदली, क्या बदला, क्यों बदला? कहता है नहीं जी ये तो मुझे इसका जवाब नहीं आता। तो कहने लगे कि बेटा तू सिर्फ ये ले जा, इसको पढ़, तू पढ़ता रह, इसको बदली ही समझ के पढ़ता रह, लेकिन एक दिन यही बदली हुई किताब तेरे साथ बात करेगी। जिसके कलाम को कहते हैं बदल चुका है, वही कलाम तेरे साथ बात करेगा और जिसका कलाम है वो तुझे मिलेगा। ये बहुत बड़ी गवाही है कि उस शख्स ने रूटीन से बाइबल पढ़नी शुरू कर दी और एक दिन उसके साथ मसीह ने बात की कि मैं तेरा फिदिया देने वाला हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे इन मुश्किलात से, परेशानियों से निकालने वाला हूं। अपना हाथ बढ़ा और अपना हाथ मुझे दे दे, अपना दिल मुझे दे दे, मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सब कुछ दिखाऊंगा और तुझे बदल दूंगा। वो बाबा जी के पास आ गया। हम दोपहर को चर्च में बैठे हुए थे। उस वक्त का बड़ा अच्छा माहौल था। लड़के स्कूल से, कॉलेज से आके चर्च में बैठ जाते थे। कोई तबला बजाता था, कोई हारमोनियम बजाता था, कोई वैसे ही पास बैठ के गीत सुनता रहता था। यही शुगल था उस वक्त। ये सिगरेट, नशा, ये और इस तरह की बातें नहीं थी उस वक्त। ये इतना अच्छा दौर था कि लड़के भागते थे और बॉडी बिल्डिंग करते थे, जुडो कराटे खेलते थे और कोई ना कोई वेट लिफ्टिंग करता था, कोई कुछ ना कुछ लगे रहते थे कि कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। कोई पढ़ाई में लगा होता था और ये होता था मैंने इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं। फिर कुछ गाने की तरफ लगे थे कि मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है। तो ये माहौल था। तो वो भी आ गया, आके कहने लगा जी हमने बाबा जी को मिलना है। कहा कि बाबा जी तो घर पे नहीं है, लेकिन आप इधर बैठे। हमने उनको पानी वानी पिलाया और फिर मैंने पता किया, क्योंकि साथ ही चर्च के बाबा जी का घर था। वो भी आ गए। जब बात हुई तो कहने लगा कि ये मेरे साथ वाकया हुआ है, इस वाकया से मैं अब क्या हासिल करूं, क्योंकि मेरे अंदर एक खलिश है। तो मेरे दोस्तों वो बात लंबी है, मैं उसको ही सारा कुछ नहीं बताना चाहता। मैं अब आपको लेके आता हूं कि बाइबल की अजमत क्या है। दरअसल अगर आप बदली हुई की बात करें तो 672 किताबें थी बाइबल की, जो आदम ने लिखी, सेत ने लिखी, हाबल ने भी कुछ लिखा, और चलते 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 मसीह तक जो 450 साल का गैप था, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा गया। और उसमें यूनानी आ गए, फिर उसमें मकाबी आ गए, फिर उसमें रूमी आ गए। उस वक्त भी लिखा जा रहा था। यूसुफस एक तारीखदान था जिसने बहुत कुछ बाइबल के ताल्लुक से लिखा है। वो नबी नहीं था, राइटर था, मुअर्रिख था, उसने लिखा। तो ये 672 किताबों का जो मजमूआ है, उसको फिर देखा गया कि रूमियों का जब दौर आया, कंस्टेंटाइन का दौर आया, तो उसने कहा कि क्यों ना हो कि इसका हुजम बहुत ज्यादा हो गया है। ये बड़ी किताब है जिसका जिक्र यूहन्ना भी कहता है। अगर हर बात बाइबल की लिखी जाती, कलामे खुदा की लिखी जाती, सहाइफ लिखे जाते, तो फिर कोई किताब रखने की जगह ना होती। इतनी बड़ी ये किताब होती
क्योंकि बाइबल, बिबलिया, बिबलियो, बिबलियोतेक, ये लफ्ज़ एक दूसरे के साथ यूनानी के और लैटिन के और फिर ये डच के लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मेल खाते खाते ये एक नाम सामने आ गया, बाइबल। बिबलिया, बिबलियो, बिबलियन, ये जब हम देखते हैं तो डच में जो लफ्ज़ आया है वो है बिबलियोतेक, यानी कि लाइब्रेरी, जहां किताबों की जगह है। जैसे डच में 3 लफ्ज़ हैं, एक है आपोतेक जहां से दवाइयां मिलती हैं, एक है हिपोतेक जहां पे घरों का होता है काम, रियल स्टेट का, और एक है बिबलियोतेक जहां से किताबों का काम होता है, किताबें ली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लाइब्रेरी है। तो बिबलियोतेक को अगर आप एक लफ्ज में लें तो वो बन जाता है बाइबल, यानी कि लाइब्रेरी, यानी कि इसमें तमाम तरह की किताबों का मजमूआ है, जिसमें जंगो जदल भी हैं, जिनमें हिस्ट्री भी है, जिनमें तारीख भी है, जिसमें इल्हाम भी है, जिसमें मुखालफत भी है, जिसमें अबलीस भी बोलता है, जिसमें बदरूहें भी बोलती हैं, जिसमें बुत परस्ती का जिक्र भी है, जिसमें बदकारी का जिक्र भी है, जिसमें इस तरह से जो नाजेबा अल्फाज हैं उनको भी ऐसा कोड किया गया है कि समझने वाला समझ सके। तो ये हर तरह की बातें हैं इसमें, नसर है इसमें, शायरी है, और फिर इसमें लव स्टोरीज हैं, फिर इसमें वफादारियां हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ है, ये तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके निचोड़ के तो फिर ये एक जगह पर इसको रख दिया गया। और कंस्टेंटाइन ने कहा कि ये इतना ज़्यादा कुछ है तो इसको कम करो ताकि इसका इस तरह से हुजम बन जाए, वज़न बन जाए, इसका साइज़ बन जाए कि आसानी के साथ उठाया भी जा सके, रखा भी जा सके, पढ़ा भी जा सके, और नफसियाती तौर पर किसी के जहन पे दबाव भी ना बने। तो उन्होंने रूमी मसीहों को बुलाकर उनके मशवरे से काट के छांट के तो इसको 72 किताबों पे कर दिया। जब 72 किताबों पे कर दिया तो फिर वक़्त आया कि एक दौर में मार्टिन लूथर उठा, उसको यहूदियों ने उठाया और कहा गया कि अब ये जो रूमी एक इजारादारी है ये तोड़ी जाए। तो यहूदियों ने मार्टिन लूथर की पुश्तपनाही की और मार्टिन लूथर ने इसको सवालों में जोड़कर तोड़कर कोई ऑब्जेक्शन लगा के तो वो ऊपर की 6 किताबों को एक तरह से नफी कर दिया और एक काउंसिल बैठी और कहा गया कि ये 72 नहीं 66 होनी चाहिए। और अब फिर से ये बात चल रही है कि 17 लेटर हैं, खत हैं पालूस के, वही बातें बार बार कर रहा है। तो हमें तो बात को लेना है, हमें क्या पड़ी है कि ये किसको लिखा है। क्यों ना हो कि उन बातों को काट के वही बातें क्रंथस को कही गई, वही फिलिपस को कही गई, वही फिलिपियों को कही गई, वही तीतस को कही गई, वही तिमोथियस को कही गई, वही फिलेमोन को कही गई, वही रूमियों को कही गई, वही इब्रानियों को कही। क्यों ना हो कि इसको काट कूट के तो इतना छोटा कर दिया जाए कि ये और भी छोटी किताब हो जाए। अब इस बात पर भी चल रहे हैं, लेकिन ये छेड़छाड़ है, नहीं करना चाहिए। जिसकी बात है उसी के मुंह से सुने। अगर एक मां के 10 बेटे हैं, 7 बेटे हैं या 5 बेटे हैं तो इसका मतलब नहीं कि एक ने मां कह दिया तो मां राजी हो गई। मां चाहती है कि उसको 10 के 10 बेटे ही मां कहें, 5 के 5 बेटे भी मां कहें।
اگر جتنے بھی انبیاء کرام، رسول، پیغمبر اور خادم بائبل میں ہیں اور ان کے صحائف ہیں، تو خدا چاہتا ہے، ایلوہیم چاہتا ہے، ایل ایلون چاہتا ہے، ادونائے چاہتا ہے، ایل شدائی چاہتا ہے کہ اس کے نام جتنے ہیں 99 خدا کے نام ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اسی طرح سے اس کو بولے، نہ کہ صرف ایک بندہ بولے اور خدا راضی ہے، نہیں۔ آئیے میں اس کی عظمت کے تعلق سے بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ جس طرح سے بھی آپ نام لیں گے، جس طرح سے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، جس طرح سے بھی آپ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ بائبل کی عظمت کی تعلق دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طرح سے کن کے ساتھ تعلق ہے، تو بائبل مقدس 4000 سال میں میرے اور آپ کے لیے لکھی گئی ایک ایسی کتاب ہے جو 672 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ 672 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو جب آپ غور سے دیکھیں تو جس کا آغاز آدم نے کیا ہے، اور یوحنا عارف نے اپنی قلم کو پتمس میں لکھتے لکھتے محفوظ کر دیا، محفوظ کر لیا یا توڑ دیا۔ میں نے تھوڑا سا توڑنے کے لفظ کو بچا لیا ہے کہ محفوظ کر لیا۔ آدم نے اپنی خاندانی زندگی کے احوال سے شروع کیا، اور خدا کے محبوب حاکم کائنات یسوع ناصری نے اپنے جلالی خاندان پر اس کو اختتام پہ لے کر واضح کر دیا کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی کو مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا۔ یہاں پر روکا۔ یہ کتاب 613 موسیٰ کے احکام جو معاشرتی زندگی کے اصول، روزمرہ کے حالات، خاندانی بندھن کا زور، کاروباری بھید، ترقی کے راز، والدین کے ادب و آداب، میاں بیوی کے فرائض، بچوں کی تربیت، رشتوں کا پاس، بادشاہوں کا عروج، بے عقلوں کی تنزلی کا سبب، روحانی زندگی، خدا کی قربت، فرشتوں کا علم، دیوتاؤں کا کام، بدروحوں کا انجام۔ بائبل کی وہ تمام خوبیاں، وہ تمام بھید اس طرح سے واضح ہیں، یہاں تک کہ ابلیس کی چالیں اور اس کے کرندے اور بشندوں کے بارے میں یہ اتنی ڈیٹیل سے سکھاتی ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ کتاب خداوند خدا کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اس لیے اس بائبل کو عام نہ سمجھا جائے، بھلے کوئی سمجھتا ہے سمجھے، اس کی اپنی بات ہے۔ یہ اس کے انتظام اور نظام کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں مقدسین کا رتبہ، ناپاکوں کی سزا، بدکرداروں کا انجام بھی ہے۔ اس کی تعلیم حکمت و دانش، فہم و فراست، ادب و آداب، ایمان اور زندگی کا راہ دکھاتی ہے، محبت کا درس دیتی ہے، معافی کا طریقہ بتاتی ہے، غریبی سے نکلنے کی ترغیب دیتی ہے، بیماری سے بچنے کا راز سکھاتی ہے، خوبصورتی کو قائم رکھنے، عمر کو بڑھانے، طاقتور بننے کا بھید دیتی ہے۔ کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے رونا ہے، کیسے ہنسنا ہے، یہ سب کچھ بائبل سکھاتی ہے۔ یہ تمام زندگی کے حالات کے بارے میں روشنی ڈالتی ہے، اس لیے اس پر غور کرنا، اس کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے خدا کا کتابی سکول ہے۔ ہم دوسرے حصے میں جائیں گے، دوسرے سیشن میں پھر اس پہ بات کریں گے، اور آپ جڑے رہیں اور